ओम शांति। आज 14 जुलाई 2021। आज ज्ञान सागर अपने बच्चों से मिल रहे हैं। तो ज्ञान सागर ने कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देने का काम एक बाप का ही है। कौन से बच्चे बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं? बाप कौन से गारंटी करते हैं? सबसे प्यारा चीज कौन है? और चीयरफुल आत्मा कौन है? तो आज मासुक शिव परमात्मा अपने आशिकों से मिल रहे हैं। तो कहा, मीठे बच्चे, सारी दुनिया को शांति देने का काम एक बाप का है। इसलिए कहते हैं, हे शांति देवा। तो प्राइज भी बाप को मिलनी चाहिए ना। अब इस पुरानी दुनिया बहुत अशांत हो गया है। रावण राज्य बन गया है। तो स्वयं परमात्मा आकर इस रावण राज्य को फिर से राम राज्य में परिवर्तन करते हैं। तो सबसे बड़ा प्राइज का हकदार स्वयं भगवान है। फिर बाप ने कहा, तुम सब आत्माएं बाप से रोज ज्ञान का भोजन खाते हो। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, जिससे तुम आत्माओं की बुद्धि का ताला खुलता है। ऋषि मुनि आदि सब कहते हैं, हम तो रचना और रचता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, लेकिन तुम बच्चे ही रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान चुके हो। तुम अब बाप से नर से नारायण बनने की सत्य नारायण की कथा सुन रहे हो। अब गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। विनाश नजदीक है। अनेक धर्मों की विनाश होकर एक धर्म की स्थापना जरूर होना है। गीता सर्व शास्त्रों शिरोमणि है। देवी देवता धर्म की स्थापना इस गीता से ही होता है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो ना, तो तुम्हें बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम ही इसका हकदार हो ना। अभी तुम्हारी समझ में आई है कि तुम असूल में अशरीर थे, पीछे फिर शरीर धारण किए हो। अभी फिर से तुम्हें अशरीर बनकर संपूर्ण पवित्र बनकर घर वापिस जाना है। बाप आए ही है तुम सब बच्चों को अपने साथ घर वापिस ले जाने। इसके लिए तुमको संपूर्ण पवित्र बनना है। जो बच्चे संपूर्ण पवित्र रहते हैं, वो ही बाप के सच्चे सच्चे फॉलोअर्स है। जो पक्के आशिक है, वो मुझ मासूक को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे आशिकों को ही मैं साथ ले जाता हूँ। इसलिए शास्त्रों में दिखाते हैं, गौ का पूंछ पकड़ने से पार हो जाएंगे। अब यहाँ गौ की या पूंछ की बात ही तो नहीं है। तुम मुझे जितना याद करेंगे, उतना तुम्हारा विकर्म विनाश हो जाएगा।
तो अपने मासूक को बहुत प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि ये मासूक तुमको सुख शांति का वर्षे का अधिकारी बनाता है। तो बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई हो नहीं सकता। तो प्यारा बाप को बहुत प्यार से याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और संपूर्ण पवित्र बनो। जब इस प्यार के फीलिंग्स से बाप को याद करेंगे तो तुम संपूर्ण विकर्माजित बन जाएंगे। तो बाप भी गारंटी करते हैं, मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, पावन दुनिया में ले चलूंगा और कोई उपाय नहीं है। बाप से स्वर्ग की प्राइस लेने के लिए अपने आप से पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ और ये सब भाई भाई है। तो फिर बाप के साथ वापिस घर शांति धाम चल सकेंगे। फिर आज के वरदान में बाबा ने वरदान दिया हम सब बच्चों को, सदा चीयरफुल भव। याद के आधार द्वारा माया की कीचड़ से परे रहने वाले सदा चीयरफुल भव। कोई कैसे भी बात सामने आए, सिर्फ बाप के ऊपर छोड़ दो, जिगर से कहो बाबा, तो बात खत्म हो जाएगी। यह बाबा शब्द दिल से कहना ही जादू है। माया पहले पहले बाप को ही भुलाती है, इसलिए सिर्फ इस बात पर अटेंशन दो तो कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करेंगे। याद के आधार पर माया के समस्याओं के कीचड़े से सदा परे रहेंगे, कभी किसी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगी, चीयरफुल। तो बाबा ने कहा परिस्थिति तो आएगी, तुम परिस्थिति को सामना करते समय सब बाप के ऊपर छोड़ दो और जिगर से कहो मेरा बाबा, तो सब बात खत्म हो जाएगी। ये बाबा शब्द ही जादू है। तो माया क्या करता है, पहले पहले बुद्धि से बाप को भुला देता है। इसलिए सिर्फ ये अटेंशन रखो, कमल पुष्प के समान अपने को अनुभव करो। याद के आधार से माया के समस्याओं के कीचड़ से परे रहो, कभी किसी बात में फिर हलचल में नहीं आ सकते, तो फिर चीयरफुल बन जाएंगे। आज के स्लोगन में बाबा ने कहा पवित्रता की धारणा व धर्मों को जीवन में लाने वाले ही महान आत्मा है। महान आत्मा वो है जो पवित्रता की धारणा को अपने जीवन में अपनाते हैं, वही संपूर्ण पवित्र महान आत्मा है। तो आज हम सारे दिन में हर एक घंटे में 1 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, अब मुझे बाप के साथ घर वापिस जाना है। ओम शांति।